तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी मैंने ही लिखी है और मैं ही शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ पे जो विहिंग है, जब पढ़ने के लिए गुस्सो आया होता है, उसके बीच में लैंसन और विहिंग को जो सज़ा मिलती है, उसके बाद वो दोनों केव में गिर जाते हैं। तो ना लैंसन ना अपना फोरहेड रिबन जब विहिंग को बांधता है तो उन दोनों की शादी हो जाती है, क्योंकि वो फोरहेड रिबन उसका लाइफ पार्टनर ही छू सकता था या फिर पहन सकता था। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं और उसके बाद उनके अंकल के पास जाते हैं कि केव में क्या क्या हुआ वो बताने। तो ना जब विहिंग और लैंसन उनके अंकल के पास जाते हैं तो लैंसन कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने विहिंग से शादी कर ली है। तो विहिंग भी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि मेरे से शादी कब की इसने, बोल के। फिर उसको बताया जाता है कि ऐसा रूल है, बोल के। तो उसके बाद विहिंग को ना वहाँ से भेज दिया जाता है। और ना अंकल तो बहुत गुस्से में हो गए थे कि कैसे शादी कर ली, ये सब कैसे हो गया, बोल के। तो उन्होंने ना लैंसन को ना 100 करोड़ की सज़ा दे दी होती है। और उसके बाद 100 करोड़ की सज़ा दे दी होती है और उनके मतलब विहिंग के जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। उसके बाद तो वो दोनों आते हैं, विहिंग के मम्मी पापा। तो ना विहिंग की और लैंसन के बारे में सब बताया जाता है उनको। तो उनके जो अंकल होते हैं और विहिंग के फादर होते हैं, दोनों बात करते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। इन दोनों की शादी 2 दिनों में ही तय हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। और विहिंग दूसरी ओर सोच रहा था कि मेरी कैसे शादी हो गई, मुझे तो कुछ पता नहीं था, बोल रहा था। और विहिंग खुश भी था और सोच रहा था कि क्या लैंसन उसे पसंद करता है जो उसने शादी कर ली, क्योंकि लैंसन को तो सब पता है, बोल के सोच रहा था। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और विहिंग के जो पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन वो लोग घर चले गए अपने। और उसके बाद उस रात को ना क्या हुआ, लैंसन जब कमरे में आया तो ना विहिंग ने पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें तो पता था कि फोरहेड रिबन तुम अगर मुझे बांधोगे तो हमारी शादी हो जाएगी, बोला। तो ना लैंसन के कान ना रेड रेड हो गए थे, लेकिन उसने कहा कि तुम सो जाओ और कल बात करेंगे, बोला। तो विहिंग ने भी हाँ बोला और उसके बाद वो दोनों सो गए। और उसके अगले दिन जब हुआ तब विहिंग को पता चला कि लैंसन को ना 100 करोड़ की सज़ा देने वाले हैं, क्योंकि उसने ना शादी कर ली थी बिना किसी को बताए। तो इसी वजह से तो ना लैंसन तो किसी काम के लिए बाहर गया था, वो जब आएगा उसे सज़ा मिलने वाली थी। तो ना विहिंग ना अपने मतलब अंकल के पास गया, जो लैंसन के अंकल थे, लैंचिरेन के पास गया और कहा कि आप उसे सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तो 100 कोड़े मारे जाने वाले थे और 50 क्यों मारे गए, बोला। तो उन्होंने कहा कि और 100 कोड़े और 50 कोड़े ना विहिंग को मारे गए हैं, बोला। तो ना लैंसन ना उसे भी बहुत चोट लगी थी, लेकिन अपनी चोट की फिक्र ना करते हुए ना वो दौड़ के अपने कमरे में गया। तो वो देखा कि विहिंग ना बेड पे उल्टा लेटा हुआ था और ना उसको चोट लगी हुई थी। तो ना वो देख के ना लैंसन नीचे ही बैठ गया और रोने लगा। और उसके पीछे ना उसके अंकल और भाई भी आए थे, बड़े भाई।
तो ना वो दोनों लैंजन की ऐसी हालत देख के ना घबरा गए, क्योंकि लैंजन की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। वो ना हमेशा चुप रहने वाला था, किसी से बात नहीं करता था और ऐसे शांत था, वो कुछ करता नहीं था ऐसे। लेकिन आज ऐसे देखकर अंकल भी हैरान थे कि क्या हो गया, इतना क्यों उनसे फर्क पड़ रहा है। तो ना लैंजन ने बोला कि आप मुझे और 100 करोड़ की सज़ा दे देते, लेकिन आपने विंग को क्यों मारा? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे क्यों मारा? ऐसा बोला तो ना उसके अंकल ना शॉक्ड हो गए और उसके भाई भी। और उसके बाद ना उन्होंने ना मतलब उसके भाई ने ना लैंजन को ना बेड पे बिठा दिया, मतलब लेटा दिया और ना वो दोनों वहाँ से चले गए। और कुछ देर बाद ना विंग को होश आया, तो उसने देखा कि लैंजन पास में ही लेटा हुआ है और उसे भी चोट लगी हुई है और लैंजन भी जगा हुआ था। तो लैंजन ने विंग से पूछा कि तुम कैसे हो? तो ना विंग ने भी पूछा लैंजन तुम कैसे हो? और उसके बाद ना वो दोनों ही एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो? और उसके बाद ना विंग बोला मैं ठीक हूँ, लैंजन भी बोला मैं ठीक हूँ। और लैंजन ना गुस्सा हो गया कि तुमने मेरी सज़ा क्यों ली, बोला। और विंग ने बोला कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, बोला। तो ना लैंजन बोला कि मैं तुम्हें दर्द में देख सकता हूँ, बोला। क्यों नहीं देख सकते, बोला विंग ने। तो कहा मतलब लैंजन ने कहा कि क्योंकि मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ, बोला। तो ना वो दोनों ऐसे बात करते करते सो गए, क्योंकि उन दोनों को चोट लगी थी। और ना विंग को जब पता चला कि लैंजन भी उससे प्यार करता है तो वो खुश हो गया था, लेकिन कुछ कहा नहीं लैंजन को और वो दोनों सो गए। और ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे और कुछ महीनों बाद उन दोनों का ना सेहत जो था ठीक हो गया। और उसके बाद ना मतलब एक रात वो दोनों ना खाने पर बैठे हुए थे, तो ना खाना खाया, दोनों ने खाना खा रहे थे और ना विंग ना लैंजन को ना ऐसे मतलब छेड़ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए कोड़े खाए, ये क्या वो क्या, बोल रहा था। तो ना लैंजन भी चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद ना लैंजन उठा और ना विंग को ना किस कर दिया। उसके बाद ना वो दोनों ने नाइट स्टैंड की और ऐसे करते करते उनके दिन बीत रहे थे। और कुछ महीने बाद मतलब 1 या 2 महीने बाद विंग ना बेहोश हो गया। तो ना डॉक्टर को बुलाया गया कि क्या हुआ, बोल के। तो ना डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि विंग ना प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो एक लड़का था। तो ना वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ऐसे कुछ लड़के होते हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बोला। तो उसके बाद ना विंग का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया और उनके जो अंकल थे ना वो बहुत ख्याल रखते थे विंग के, और वो जो बोलता था वो लाते थे, मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, सब करते थे। और उसके बाद ना विंग ने ना एक बेबी बॉय को जन्म दिया, मतलब 9 महीने बाद। तो ना उसका नाम लैंसुजी रखा गया, बच्चे का नाम। और ना बच्चा जब पैदा हुआ तब ना लैंचिरन ना बहुत खुश हो गए थे। उनकी खुशी देख कर ना सब हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको हंसते हुए किसी ने नहीं देखा था। और ज़्यादा करके मतलब लैंजन और विंग खुश हो गए थे उनके अंकल की खुशी देखकर। और उसके बाद ये स्टोरी एंड होती है यहीं पर।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।